Compound having same molecular formula. Compounds having same molecular formula. Same molecular weight. Compounds having same molecular formula, same molecular weight, but differ in at least one of the physical or chemical properties. But differ in at least one of the physical or chemical properties. But differ in at least one of the physical or chemical properties are called isomers. And the phenomenon is called isomerism. Compound having same molecular formula, same molecular weight, but differ in the at least one of the physical या chemical properties are called isomers, and the phenomenon will be called as isomerism. जैसे मान लो तुम्हारे सामने हम ऐसे एग्जांपल लिखे CH4, CH3D, CH2D2, CHD3, CD4, सब मीथेन है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. क्या ये आइसोमर है? किस कारण से ये आइसोमर नहीं कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, इसलिए दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स. दे आर नॉट अ ट्रू आइसोमर, बट दे आर समटाइम्स स्पेसिफाइड कॉल्ड एज आइसोटोपिक आइसोमर. आइसोटोपिक आइसोमर इसे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ट्रू आइसोमर ये नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है. सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, ये ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन 18. अगेन आइसोटोपिक आइसोमर. दे विल बी कॉल्ड एज आइसोटोपिक आइसोमर, बट दे आर नॉट अ ट्रू आइसोमर. रिमेंबर, आइसोटोपिक आइसोमर्स आर नॉट अ ट्रू आइसोमर. Molecules having same molecular formula but same molecular weight also, they are called isomers, and they should differ in at least one of the physical one of the chemical property. Then they will be called as isomers. Phenomenon will be called as isomerism. Isomerism is classified into two parts: structural or constitutional isomerism. कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. दूसरा पार्ट स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल, और स्पेस और स्टीरियो आइसोमर्स दो भाग में बांटा गया. स्ट्रक्चरल में आगे 6 क्लासिफिकेशन: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. ये 6 भाग में बांटा गया स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल को. स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड तीसरा कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस.
ये तीनों 9 पार्ट को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे 9 के 9 इतने बड़े बड़े पार्ट नहीं है। पहला 4-5 तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो टाइम लगेगा वो सबसे ज्यादा टाइम लगता है टॉटोमर में, जीआई में, ओआई में। ये 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बाकी सब तो सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा क्लियर डेफिनेशन, क्लियर कंसेप्ट रखना है। कब चेन बोलेंगे, कब पोजीशन बोलेंगे। कभी कभी पोजीशन वाला चेन भी दिखता है, चेन वाला पोजीशन भी दिखता है, लेकिन सब चीज का रूल है। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होता है आइसोमेरिज्म में कि द 2 आइसोमर्स शुड बी आइसोलेटेड या कैन बी आइसोलेटेड सेपरेटली। आइसोमर्स शुड बी आइसोलेटेड सेपरेटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है आइसोमेरिज्म का। हो सकता है कि आपको पेन पेपर पे देखने में लगे कि यार ये दोनों आइसोमर तो हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार से उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर 2 सेपरेट नहीं हुए तो वो आइसोमर कभी नहीं कहलाएंगे। अगर उनका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अगर थोड़ा भी एक भी अगर अलग अलग हुआ, देन दे कैन बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स। अगर 2 आइसोमर या 2 मॉलिक्यूल देखने में आइसोमर लग रहा है, लेकिन अगर उसे सेपरेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, देन दे विल बी नॉट कॉल्ड एज आइसोमर, दे विल बी नॉट कॉल्ड एज ट्रू आइसोमर, दे विल बी नॉट टर्म्ड एज आइसोमर्स। सो इन जनरल ऐसा सिचुएशन बहुत ही रेयर आता है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा। लेकिन हम अभी से आपको बता दिए कि भाई आइसोमर बोलने के पहला कंडीशन है कि दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी मीन्स। इफ दे आर नॉट बीइंग एबल टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, देन दे विल बी नॉट कॉल्ड एज आइसोमर्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला पार्ट दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म नोट करो डेफिनेशन। Molecules having same molecular formula, same molecular weight, but molecules having same molecular formula, same molecular weight, molecules having same molecular formula, same molecular weight, but differ in molecules having same molecular formula, same molecular weight, but differ in carbon-carbon linkage or carbon-carbon skeleton. But differ in carbon-carbon linkage or carbon-carbon skeleton in the molecule. But differ in carbon-carbon linkage or carbon-carbon skeleton in the molecule. Basically, the 2 chain isomers have different principal carbon chain. Basically, the 2 chain isomers have always different principal carbon chain. Basically, the 2 chain isomers have different principal carbon chain. अब जैसे मान लो तुमसे बोले कि कंसिडर हाइड्रोकार्बन, फिलहाल हाइड्रोकार्बन ही कंसिडर करो। एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीथेन है, इसका कोई चेन आइसोमर नहीं होगा। 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन है, मात्र एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका कोई चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। 3 कार्बन वाला का भी कोई चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आप कार्बन कार्बन का स्केलेटन को चेंज ही नहीं कर सकते। तीनों अगर कनेक्ट होगा तो एक ही लाइन में कनेक्ट होगा। 4 कार्बन वाले का CH3 CH2 CH2 CH3 एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है CH3 CH CH3 CH3। ये 2 कार्बन के स्केलेटन पॉसिबल है 4 कार्बन में। तो ऑब्वियसली ये दोनों का हम क्या बोलेंगे, दे आर चेन आइसोमर।
They are different in carbon-carbon skeleton, therefore they are chain isomer. They are different in carbon-carbon linkage, therefore they are chain isomer. Yeah, they differ in their principal carbon chain. यहां पर principal carbon chain 4 कार्बन का, यहां principal carbon chain 3 कार्बन. प्रिंसिपल कार्बन चेन का अंतर होगा ही होगा और उसे हम लोग चेन आइसोमर कहेंगे. ओके, 5 कार्बन अगर आ गया तो पहला स्केलेटन है ये 5 कार्बन का लिंकेज, दूसरा स्केलेटन है ये 4 एक ब्रांचिंग कर दी, और तीसरा पॉसिबिलिटी, चौथा पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है. 5 कार्बन के चेन में चौथा पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है. 5 कार्बन के सिर्फ 3 ही डिफरेंट स्केलेटन होते. 5 कार्बन के 3 ही डिफरेंट स्केलेटन होते, पहला, दूसरा और तीसरा. क्लियर? 6 कार्बन अगर है, कितने डिफरेंट स्केलेटन पॉसिबल है? मान लो ये लीनियर, दूसरा 5 कार्बन कर दिए एक ब्रांचिंग, दूसरा कार्बन में ही ब्रांचिंग अगर हम यहां पर कर दिए, चौथा 4 कार्बन में 2 ब्रांचिंग, पांचवा 2 ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग एक ही कार्बन. 1 कार्बन वाला एक फॉर्म, 2 कार्बन वाला एक फॉर्म, 3 कार्बन वाला भी एक फॉर्म, 4 कार्बन वाला 2 फॉर्म, 5 कार्बन वाला 3 फॉर्म, 6 कार्बन वाला 5 फॉर्म. यहां तक कम से कम आपको याद रखना कि 5 फॉर्म्स बने, 5 डिफरेंट स्केलेटन्स, 5 डिफरेंट स्केलेटन्स. फाइव डिफरेंट स्केलेटन. अब देखो, every carbon skeleton is provided a skeleton number. Skeleton number is a 2-digit number. For example, 42. The first digit represent the number of carbon present in principal chain. The second digit represent number of carbon-carbon branching. हर कार्बन के स्केलेटन को हम लोग बोलेंगे, एक स्केलेटन नंबर दिया जाता है. पहला डिजिट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द प्रिंसिपल, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन, और दूसरा डिजिट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचिंग. जैसे यहां पर तो कोई दूसरा चेन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग इस स्केलेटन का नंबर देते ही नहीं. चाहो तो दे दो 30, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 और कार्बन का ब्रांचिंग 0, 30. इसका क्या पड़ेगा? 40. इसका क्या पड़ेगा? 31. प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन और 1 कार्बन का ब्रांचिंग. यहां पर 50, यहां पर 41, यहां पर 32. समझ में आ रहा सबको? यहां पर 60, 51, 51, 42, 42. For chain isomerism, the molecule should have different skeleton number. बस इतना दिमाग में रखना है. For chain isomerism, the molecule should have different skeleton number. जिसका skeleton number different हो गया, definitely it will be a chain isomer. For chain isomerism, they should have different, molecule should have different skeleton number. For chain isomerism, the molecule should have different skeleton number. For chain isomerism, the molecule should have different skeleton number. अगर molecule का skeleton number अलग अलग है, then there will be a chain isomer. अब देखो, no doubt ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है. ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों आपस में चेन आइसोमर है. लेकिन यहां ध्यान रखना, अगर सवाल में ये दोनों को अलग से निकाल के पूछ दिया कि बता इन दोनों में क्या रिलेशन, तो चूंकि इनका स्केलेटन नंबर सेम है, दे आर नॉट अ चेन आइसोमर. ये दोनों को अलग से निकाल के पूछ दिया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है,
they are not a chain isomer. They can be some different isomer, but they are not a chain isomer. बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसे निकाला और बाकी चारों में से किसी एक और को ले लिया, तो इसके हिसाब से ये बाकी क्या है? चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमर, ये भी चेन आइसोमर, ये भी चेन आइसोमर, ये भी चेन आइसोमर। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? कभी सवाल पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ चेन आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, मान लो ऐसे सवाल दिया, ये हेक्सेन ही है ना, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? C6H14। सवाल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके बताया कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C6H14। तो बात ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, मतलब कि लीनियर। बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर्ड लीनियर। लीनियर के हिसाब से इसके टोटल कितने चेन आइसोमर होंगे? आंसर हो जाएगा 5। 4 मत लिख देना, क्योंकि जो लीनियर वाला है वो अपने आप में आइसोमर है। जो लीनियर वाला है वो अपने आप में एक डिफरेंट आइसोमर है। तो लीनियर वाले के हिसाब से टोटल चेन आइसोमर कितने होंगे? यहां पर 5। ये दोनों भी आइसोमर है, ये दोनों भी आइसोमर है, ये दोनों भी चेन आइसोमर है, ये भी दोनों चेन आइसोमर। टोटल चेन आइसोमर पॉसिबल इज 5। लेकिन सवाल में अगर इन दोनों को बिल्कुल अलग से निकालकर पूछा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, वो चेन आइसोमर नहीं है। ये दोनों में क्या रिलेशन है? चेन आइसोमर नहीं है, बिकॉज देयर स्केलेटन नंबर आर सेम एंड द 2 चेन आइसोमर कैन नेवर हैव अ सेम स्केलेटन नंबर। सर अगर पूछे कि 5-1 जो है उसका चेन आइसोमर कौन कौन सा है? 5-1 का चेन आइसोमर कौन कौन सा है? तो 1 2 3 4, बिल्कुल। 5-1 के चेन आइसोमर कितने हैं? 4। एक तो खुद ही है, बाकी 3 और पॉसिबल है। हाँ सर अगर ये नॉर्मल वाला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाँ, और पूरी डिफरेंट कितने इसके मतलब इसको भी काउंट करेंगे। मैंने अब बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में पूछ रहा है कि इसको छोड़ के 100% इसके चेन आइसोमर अगर पूछ रहा है तो ये सबको काउंट होगा, क्योंकि इसके हिसाब से आइसोमर पूछ रहा है। जब भी फॉर्मूला दे दे तो फॉर्मूला को हमेशा लीनियर मानते हुए लीनियर के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर काउंट करना है, और जो आइसोमर दिया हुआ है वो अपने आप में एक आइसोमर है। ओके, हाउ मेनी minimum number of carbon required for a molecule to show how many minimum number of carbon required in alkane to show chain isomerism, to show chain isomerism कितना? 4। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन अल्कीन टू शो चेन आइसोमेरिज्म? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्कीन टू शो चेन आइसोमेरिज्म? 3 में होगा क्या? ये अल्कीन बना दिए, अब इसका स्केलेटन कभी चेंज कर पाओगे? 3 कार्बन का स्केलेटन चेंज हो पाता है? नहीं। अगर 4 लगा दिए तो चेंज हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? हो गया चेंज। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्कीन टू शो चेन आइसोमेरिज्म इज 4। सिमिलरली द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एनी अल्काइन टू शो चेन आइसोमेरिज्म विल बी, क्यों? यहां 4 बनी होगा पक्का? तो 4 में कोशिश करोगे तो कार्बन का 5 वैलेंसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम 4 कार्बन का ले लेंगे स्केलेटन अल्काइल, ब्रांचिंग यहां से यहां जहां किए, यहां कर दिए अगर ब्रांचिंग, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना। इसलिए कम से कम एक और कार्बन लेके आ जाओ,
और एक और कार्बन अगर है आपके पास तो यहां पर एक ब्रांचिंग कर लो। क्लियर? सो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्काइन टू शो चेन आइसोमरिज्म इज 5. Minimum number of carbon required for any alcohol to show chain isomerism. Minimum number of carbon required for any alcohol to show chain isomerism will be 3 में हो जाएगा chain isomerism. पक्का? 1 2 3 OH 1 2 3 OH यही वाला बोल रहे हो क्या? ये दोनों चेन आइसोमर हैं? अरे क्यों नहीं है? हैं? इसलिए नहीं है क्योंकि चेन को ऐसे लिख या ऐसे लिख बात बराबर होता है। यहां भी प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 का, यहां भी प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 का। 3 कार्बन को तो आप ब्रांचिंग कर ही नहीं सकते। यहां पर भी आंसर क्या आएगा? 4। जैसे मान लो तुमसे बोले कि 4 कार्बन और OH लगा हुआ है, फिर 4 कार्बन में ब्रांचिंग कर दिए, यहां OH लगा हुआ है। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? दे आर चेन आइसोमर. ओके. लास्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी aldehyde to show chain isomerism. Minimum number of carbon required by any aldehyde to show chain isomerism. How many? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एनी एल्डिहाइड टू शो चेन आइसोमेरिज्म. कितने बोले? 3 4. 1 2 3 4. डबल बॉन्डेड OH 3 डबल बॉन्डेड OH. अब इसका क्या बिगाड़ लोगे? कार्बन चेन को कुछ चेंज किया जा सकता है? बोलो. 100%. एल्डिहाइड का कार्बन क्या माने? पड़ोसी का कार्बन है. हाउ मेनी कार्बन मिनिमम इज रिक्वायर्ड बाय एनी एल्डिहाइड टू शो चेन आइसोमेरिज्म? एल्डिहाइड का कार्बन को काउंट करेंगे ही करेंगे, 100% काउंट करेंगे. 3 में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 4 में जरूर हम लोग ब्रांचिंग कर सकते हैं. यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन का, यहां प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 कार्बन का, इसलिए आंसर यहां पर भी हुआ 4. आगे लिखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म. Molecule having same molecular formula, same molecular weight. Molecules having same molecular formula, same molecular weight, but differ in. Molecules having same molecular formula, same molecular weight, but differs in the position of. But differs in the position of any atom, differs in the position of any atom or any group or even multiple bond. Differs in the position of any atom or any group or even multiple bonds. उसे पोजीशन आइसोमर कहा जाएगा. फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म द स्केलेटन नंबर शुड बी सेम. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है. फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म द स्केलेटन नंबर शुड बी सेम. अब स्केलेटन नंबर शुड बी सेम का क्या मतलब है? दे शुड नॉट बी चेन आइसोमर. पोजीशन आइसोमर बोलने के लिए चेन आइसोमर नहीं होना जरूरी है. अगर चेन आइसोमर दिख रहा है तो चेन आइसोमर आंसर देंगे, पोजीशन नहीं देंगे. फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म द स्केलेटन नंबर शुड बी सेम. जैसे अभी जो हम लोग 6 कार्बन वाले में पढ़े थे कि 2 मिथाइल इधर 5 2
सॉरी 4242। यहां पे प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन का, ये कभी भी चेन आइसोमर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? यहां पे 2 मिथाइल का पोजीशन चेंज हुआ है, दे आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये है 2,2 डाइमिथाइल, ये है 2,3 डाइमिथाइल। कार्बन कार्बन OH, कार्बन 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 OH, क्या रिलेशन इन दोनों में? प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 कार्बन का, प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 कार्बन का, बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि ये 1 नंबर कार्बन पे OH है, ये 2 नंबर कार्बन पे OH है, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। समझ में आ रहा? सिमिलरली अगर हम लोग डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे लगा दें, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे लगा दें, क्या है इन दोनों में रिलेशन? एक 1 ब्यूटीन है और एक 2 ब्यूटीन है, कार्बन चेन का स्केलेटन बिल्कुल सेम है, 4040, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। कार्बन 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 CN, कार्बन 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 CN, क्या है इन दोनों में रिलेशन? क्या है इन दोनों में रिलेशन? वेरी गुड। कार्बन का स्केलेटन अगर सेलेक्ट करना है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू होता है। 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, 3 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, दे आर चेन आइसोमर। समझ में आ रहा? दे आर नॉट अ पोजीशन आइसोमर, यानी कि CN का पोजीशन चेंज हो गया। क्लियर? ओके। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अल्केन फॉर PI, पोजिशनल आइसोमर्स। एक अल्केन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए ताकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो सके? मैंने आंख के सामने देख के भी नहीं बोल पा रहे। एक कार्बन का चेन, एक फॉर्म, 2 कार्बन 2 ही फॉर्म, 3 कार्बन 1 ही फॉर्म, 4 कार्बन 2 फॉर्म, लेकिन वो दोनों फॉर्म चेन आइसोमर। 5 कार्बन वाला 3 चेन आइसोमर। 6 कार्बन में पॉसिबिलिटी बना था पोजीशन आइसोमर का, जो ये पहला एग्जांपल है। आंसर 6। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्कीन टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ऑब्वियसली 4। अल्काइन 3 में ही। अल्काइन में मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए ताकि वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर सके? 3 4 5 4, बिल्कुल सही है इसमें 4, क्योंकि डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, क्या दिक्कत? 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर एनी अल्कोहल टू शो पोजिशन आइसोमेरिज्म। अल्कोहल देख रहे हो ना, 3 कार्बन में ही पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया। 3 मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी एल्डिहाइड टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सोचना है, सोचना है। एक एल्डिहाइड में पोजिशनल आइसोमेरिज्म अगर चाहिए तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 4। 1 2 3 4। चलो इसका पोजिशन आइसोमर बनाओ। बनाओ। 1 2 3 4 5 में बनाओ। 5 में नहीं बनेगा? पक्का? 1 हटाए यहां से, यहां लगा दिए। चेन आइसोमर हो रहा है क्या? पक्का? ये दोनों आपस में क्या है? चेन है। प्रिंसिपल कार्बन चेन 4, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये है 2 मिथाइल, ये है 3 मिथाइल, हो गया पोजिशनल आइसोमर्स। आंसर इज 5। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।